तो मैक एड्रेस नेटवर्क का ही एक कंपोनेंट है जिसके बारे में हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में थोड़ा सा डिटेल देखा। पर अब हम इस चैप्टर में डेडिकेटली देखेंगे कि मैक एड्रेस के क्या क्या डिटेल्स हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए मैक एड्रेस की ज़रूरत होती ही होती है आईपी एड्रेस के साथ। तो मैक एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। हमने पहले डिस्कस किया है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर का और दूसरा खुद इस डिवाइस के लिए डेडिकेटेड। तो अब इनको कम्युनिकेट करने के लिए दोनों के मैक एड्रेस चाहिए होंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और ये मैक एड्रेस कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं और ये एक 48 बिट का एड्रेस होता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये बिट बाइट ये क्या होते हैं उसके बारे में हम अगेन अगले चैप्टर्स में बात करेंगे, पर अभी के लिए समझते हैं कि एक 48 बिट का लॉन्ग एड्रेस होता है ये। और इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो 24 बिट का होता है और अगेन दूसरा पार्ट जो है वो 24 बिट का। तो फर्स्ट 24 बिट वाला मैन्युफैक्चरर की आईडी के लिए रिजर्व होता है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो 24 बिट का डिवाइस की आईडी के लिए रिजर्व होता है। अब आपका एंड डिवाइस कोई भी हो, चाहे वो मोबाइल हो या टैबलेट हो या आपका लैपटॉप हो या आपका पीसी हो, इन सब में कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई मॉड्यूल लगा होता है। तो ये मॉड्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? ये मॉड्यूल हो सकता है आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल या फिर ईथरनेट मॉड्यूल। ईथरनेट के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि क्या होता है, कैसा दिखता है। तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं? वो ब्लूटूथ का मॉड्यूल कुछ ऐसा दिखता है जो कि हर फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में होता है। एज वेल एज वाईफाई का भी एक मॉड्यूल, ये एक चिप टाइप की होती है जो कि हर डिवाइस में लगी होती है। और पीसी और लैपटॉप्स में आपको ये निक कार्ड देखने मिल जाएगा जो कि जिसमें ईथरनेट पोर्ट होता है। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, निक कार्ड के नाम से जाना जाता है। और इन सब में एक ना एक मैक एड्रेस असाइंड होता है। अब मैक एड्रेस देखते कैसे हैं? अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में कुछ इस तरह के देख सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसके बाद जनरल में जाएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा आपके डिवाइस का सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस यहाँ। ऐसे ही अगर आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो टैबलेट में आप सेटिंग में जाएंगे अगेन, उसके बाद आप जाएंगे डिवाइस इंफॉर्मेशन पे, अबाउट टैबलेट में, और फिर आप यहाँ पे उसका मैक एड्रेस देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो उसमें नेटवर्क की सेटिंग्स, नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप सिंपली एडवांस पे क्लिक करेंगे और हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आपके डिवाइस का मैक एड्रेस देखने मिल जाएगा। अगर सेम मैकबुक में आप कमांड प्रॉम्प्ट से देखना चाहते हैं तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप कमांड देंगे ifconfig। इसके बाद आपको ढूंढना है कि आपकी वाईफाई मॉड्यूल का मैक एड्रेस कौन सा है। तो ये जो दिख रहा है आपको वो आपके इससे मैच करेगा। तो ऐसे मैकबुक में पता लगाते हैं। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। वाईफाई एंड इंटरनेट सेटिंग में, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, फिर वाईफाई पे क्लिक करना है और फिर आपको जाना है हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ पे और यहाँ पे आपको आपके
फिजिकल एड्रेस देखने मिल जाएगा। अगर इसी के कमांड प्रॉम्प्ट से आपको देखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं और ipconfig/all का कमांड यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ ब्लूटूथ का भी मैक एड्रेस है और आपको ढूंढना है आपके वाईफाई का मैक एड्रेस जो कि यहाँ पे है और ये मैच करेगा इस एड्रेस के साथ। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि मैक एड्रेस डिवाइस में कहाँ पे है। अगले चैप्टर्स में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।